हत्या, बलात्कार, बेखौफ है गुनहगार, जुर्म के रहनुमाओं की जहरीली साजिशों से आपको करने खबरदार। मैं अनुज श्रीवास्तव लेकर आया हूं जुर्म की अंधेरी दुनिया की काली हकीकत का पर्दाफाश करने वाला अनूठा शो इंडिया क्राइम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बरामद हुए एक युवक और युवती की शवों की गुत्थी सुलझ गई है। दोनों लाशें बरेली के रहने वाले एक कंपाउंडर और नर्स की थीं। दोनों की बेरहमी से हत्या कर लाश को कई टुकड़ों में कर नानक सागर डैम के पास फेंक दिया गया था, लेकिन आखिर में इनकी पहचान इनके घर वालों ने कर ही ली। उत्तराखंड, टुकड़ों में मिली लाशों की गुत्थी आखिरकार सुलझी। मृतक निकले नर्स और कंपाउंडर। उत्तराखंड के उधम सिंह जनपद के नानक सागर डैम के पास 8 सितंबर को टुकड़ों में मिली लाशों की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। इन लाशों की पहचान बरेली के मेट्रो अस्पताल में बतौर कंपाउंडर और नर्स काम करने वाले विजय और निशा के तौर पर हुई है। दोनों बरेली से 6 सितंबर से लापता हो गए थे। विजय के घर वालों ने तो विजय की मिसिंग कंप्लेन भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। जब हमने बनबसा को मालूम करी तो बाहमी नहीं थी, तो डॉक्टर से हमने फिर पता लगा, फिर जांच ऊँच हुई, फिर हमने रिपोर्ट लिखवाई, तब पता लगा। लड़की को ले गए थे साथ में, डॉक्टर ले गए थे। शुरू में विजय के परिवार ने विजय के गायब होने के लिए मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर HP सिंह के साथ नर्स निशा को भी जिम्मेदार बताया था। इस बीच इन्हें उधम सिंह नगर में लावारिस हालत में टुकड़ों में मिली लाशों के बारे में जानकारी हुई। परिवार के लोगों ने उधम सिंह जनपद की पुलिस से संपर्क किया तो दोनों लाशों की पहचान हो गई। परिवार के लोग इस हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर डॉक्टर HP सिंह को जिम्मेदार बता रहे हैं। डॉक्टर पे सके। पुलिस ने विजय के परिवार की शिकायत पर मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर HP सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश के लिए उसे लेकर उत्तराखंड गई है। पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया है कि जिस वक्त विजय और निशा बरेली से लापता हुए थे, उस वक्त आरोपी डॉक्टर HP सिंह भी शहर से बाहर था। इसके अलावा कई और सबूत मिले हैं जो साबित करने के लिए काफी हैं कि डॉक्टर HP सिंह ने ही अपने नर्स और कंपाउंडर की हत्या या तो की है या फिर करवाई है। जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बरेली का एक डॉक्टर अपनी नर्स और कंपाउंडर की हत्या क्यों करेगा? कहीं इस हत्या के पीछे अवैध संबंध तो नहीं है, या फिर डॉक्टर का कोई गहरा राज नर्स और कंपाउंडर जानते थे, जिसके जग जाहिर होने पर डॉक्टर को नुकसान हो सकता था और इन्हीं वजहों से नर्स और कंपाउंडर को डॉक्टर ने रास्ते से हटा दिया। बरेली के मेट्रो अस्पताल में काम करने वाले विजय और निशा की हत्या का राज गहराता ही जा रहा है। इस दोहरी हत्याकांड में उनके मालिक और अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर को मृतकों से भला क्या खतरा था? अवैध संबंध हत्या की वजह। इस हत्याकांड को लेकर विजय के घर वालों ने अवैध संबंध को प्रमुख वजह बताया है। पुलिस को भी शक है कि हो सकता है कि निशा और विजय के बीच इतनी ज्यादा नजदीकियां हो गई थीं, जो आरोपी डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं थी और आखिर में दोनों की हत्या कर दी गई। नर्स और कंपाउंडर कर रहे थे डॉक्टर को ब्लैकमेल। शक इस बात का भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि निशा और विजय मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर HP सिंह को ब्लैकमेल कर रहे थे। वैसे पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर HP सिंह बोगस डिग्री के दम पर मेट्रो अस्पताल चला रहा था, क्योंकि उसके साइन बोर्ड पर जो भी नाम और डिग्री लिखी है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदान की गई डिग्री से अलग है। यही नहीं, शक ये भी जताया जा रहा है कि मेट्रो अस्पताल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी चलती थीं, जिसके बारे में निशा और विजय जानते थे और यही उनकी हत्या की वजह भी बन गया। खैर, विजय और निशा की हत्या की असली वजह क्या है, उसको लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है और आने वाले वक्त में इस डबल मर्डर की गुत्थी के कई और अनसुलझे राज बेनकाब होंगे।
लेकिन विजय और निशा की हत्या ने उनके परिवार को तो सख्ती में डाल दिया है। दोनों अपने घरों के कमाऊ सदस्य थे और दोनों की मौत परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दे गई है। जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। मुंबई से करीब विरार में एक शख्स बन गया अपनी ही पत्नी का कातिल। उसने पत्नी की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उसे खाना खाने को नहीं देती थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धरा गया कातिल पति, खाना ना देने पर पत्नी का किया कत्ल। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शख्स अपनी उस पत्नी की हत्या का आरोपी है जिसके साथ इसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन अब ये बन गया है अपनी पत्नी का सबसे बड़ा गुनहगार। सख्ते में डाल देने वाली वारदात मुंबई से सटे विरार के अरनाला में 15 सितंबर को घटी है। आरोप है कि गोविंद भास्कर जाधव अपनी पत्नी को मनपसंद खाना बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी ने इसकी बात अनसुनी कर दी, जिससे गोविंद गुस्से से भर गया और पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक बोरे में भरकर सुनसान जगह फेंक दिया। एक औरत को मारने के जुर्म में पति को गिरफ्तार किया है। गोविंद भास्कर जाधव करके उसकी औरत बहुत दिन से अपने घर में नहीं है, ऐसी जानकारी मिली। उस आधार से उसके पास जांच करने के बाद उसी ने उसकी औरत को मार के वो गोनी में उसने डाल के उसको खेत में डाल दिया था। वो खाना नहीं देती थी खाने को, और दूसरा जो मजदूरी का पैसा मिलता था वो खुद मायके भेजती थी। ये वजह से उनमें झगड़ा था। उस दिन वो झगड़ा ज्यादा हो गया और उसने गुस्से में आके उसको गला दबा के मार दिया। पुलिस का यहाँ तक कहना है कि इसका पत्नी से पैसों को लेकर भी विवाद चलता रहता था। इसकी आदतों से परेशान पत्नी मजदूरी करके परिवार का पेट पाला करती थी, लेकिन गोविंद कमाई के पैसे भी हड़प जाता था। फिलहाल पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में गोविंद को सलाखों के पीछे भेज दिया है और आगे की पड़ताल जारी है। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, विरार। इंडिया क्राइम में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कहां पर लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात। उत्तर प्रदेश के मेरठ की जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह ऐसी लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने आसपास के शातिर लड़कों के जाल में फंसकर अपना सब कुछ लुटा बैठती हैं। नौकरी का झांसा देकर लड़की को बनाया शिकार, नशीला पदार्थ खिलाकर या गैंगरेप। तस्वीरों में फूट फूट कर रोने वाली इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है उसका दर्द ये दोनों माँ बेटी भुला नहीं पाती। मोहल्ले के कुछ दरिंदों ने इसे नौकरी का झांसा देकर अपनी बुरी नीयत का शिकार बना लिया और लगातार ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रही इस लड़की को डर था कि अगर ये बात दुनिया की नजर में आई तो इसका करियर चौपट हो सकता है। यही सोचकर ये खुद पर होने वाले जुर्म को काफी वक्त तक बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब दरिंदे बाज नहीं आए तो इसे मुंह खोलना पड़ा। मेरी लड़की दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस में नंबर आ रहा था। कॉस्मेटिक की दुकान थी पास में। मेरी लड़की को उसने कुछ कोल्ड ड्रिंक में ऐसा पिलाया, मेरी लड़की को 3 लड़कों को भेज दिया गिरवा के और लड़की के फर्जी कागज बनवा लिए कोर्ट मैरिज के। लड़की की जिंदगी पहले से ही मुसीबतों से भरी है। इसकी मां विधवा है जिसने किसी तरह गुजारा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें पढ़ाया लिखाया। इसके बावजूद बेटी की जिंदगी पर कुछ दरिंदों ने ग्रहण लगा दिया।
ये लड़की बीए करने के बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी कि इसे पड़ोस की एक महिला ने नौकरी लगवाने का झांसा दिया, जिसके बाद लड़की उसके जाल में फंसती चली गई। महिला के दोस्तों ने धोखे से लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर इसके साथ दुराचार किया और इसकी वीडियो क्लिप बना ली और फिर शुरू हो गया ब्लैकमेल का दौर। ये 4 तारीख की घटना है और मैं उसकी दुकान पे कॉस्मेटिक का सामान मतलब खरीदने के लिए चल जाती थी, तो मेरा दिल्ली पुलिस में नंबर आ रहा था। कहने लग गई कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, मेरी जान पहचान है, मैं तेरी वहाँ पे बात कर दूँ। तो मैं उसे अपने डॉक्यूमेंट्स फोटो वगैरह सब दे के आ गई। तो फोटो वगैरह जो जैसे दिए, उसने 3 लड़कों को बुलाया और मतलब मुझे कुछ सुंघा दिया। मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। तो मतलब फिर मैं अपने घर आ गई, जबरदस्ती करके मुझे गाड़ी में डाल के ले गए और अंजलि भी थी। और पहले तो मेरे साथ बलात्कार जो भी सब कुछ बुरा काम किया उन्होंने। और फिर अंजलि ने मेरी क्लिपिंग गई और कहा कि अगर किसी से बताया, कोरे कागजों पे कोर्ट में लाके साइन करा लिए और जो कहा कि जो किसी से बताया तो हम तेरी फोटो नेट पे डाल देंगे, तुझे बदनाम कर देंगे। कई कई भाइयों को मारने की धमकी दी उन्होंने। जब आरोपियों ने लड़की की जिंदगी को दुश्वार बना दिया तो ये मां के साथ पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच के बाद आरोपियों को सजा दिलवाने का दावा भी कर रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से ये महिला अपनी बेटी के साथ आई है और इसने ये शिकायत दी है कि 3 लड़के उसी थाना क्षेत्र के इसके साथ में गलत संबंध बनाए और वीडियो क्लिपिंग करके इसको ब्लैकमेल किया। इसकी शिकायत करके ये उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि समाज में छिपे हवस के भूखे भेड़िए कोई न कोई लालच देकर मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं और उनकी जिंदगी तबाह तक कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियां लोगों पर भरोसा करने से पहले उन्हें ढंग से परख लें कि सामने वाला शख्स उनके भरोसे के लायक है या नहीं। मनोवर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। यूपी के ही मुजफ्फरनगर में एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ उसके साथियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया। छात्रा की शिकायत के बाद दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं और पुलिस की तहकीकात जारी है। एलएलबी की छात्रा के साथ गैंगरेप। दोस्तों ने ही बनाया शिकार। मुजफ्फरनगर में एलएलबी की पढ़ाई कर रही ये छात्रा डरी सहमी हुई है। इस छात्रा का आरोप है कि इसके साथ इसके ही कॉलेज के 2 छात्रों ने मनमानी की है। छात्रा का आरोप है कि इसके साथ पढ़ाई करने वाले वैभव ने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे और जब इसने अपने उधार दिए पैसे की मांग की तो इसके साथ वहशियाना खेल खेला गया। आरोपी वैभव ने इसे पैसे देने के बहाने खतौली शुगर मिल के पास के घर में बुलाया और अपने साथी आशुतोष के साथ मिलकर इसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। तो मैंने अपने एक दोस्त को 3000 रुपये दिए हुए थे, मैंने मांगे उससे वापस, तो उसने कहा कि शुगर मिल में आ जाना पैसे वापस लेने के लिए। तो मैं वहाँ गई तो फिर उन्होंने वो एक उसका दोस्त मिली और उसने बदतमीजी की। छात्रा का आरोप है कि इसे आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। तो वहीं इसकी शिकायत पर पुलिस ने इसका मेडिकल कराया और दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। छात्रा अपने गुनहगारों को पुलिस से कड़ी सजा दिलवाने की गुहार लगा रही है। धमकी दी कि जान से मार रहे हैं तुझे। हाँ, मैंने थाने में रिपोर्ट कराई। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक लड़की अपनी मदर के साथ आई और उसने 2 लड़कों का आरोप लगाया कि उसके साथ उन्होंने रेप किया। उसकी सूचना पे तत्काल यहाँ मुकदमा लिखने के बाद में कार्रवाई की गई और दबिश देकर तलाश किया गया, उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कानून की पढ़ाई करने वाली लड़कियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लड़कियां कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। शारिक खान, भास्कर न्यूज, मुजफ्फरनगर। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए, रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।